अदालत उज़्मा जाएं और इस फैसले गैर आइनी और गैर कानूनी इलेक्शन कमीशन के फैसले को फारिग कराएं। दूसरा रास्ता ये था कि जैसा भी फैसला है, चूंकि इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, तो हम अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लें। जब ये पीटीआई की लीडरशिप के सामने ये मामला आया तो हमने ये फैसला किया कि हम दोनों रास्ते अपनाएंगे, अपील भी करेंगे और उसके साथ साथ हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के भी कराएंगे। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसमें ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी वो उसके ऊपर मुशावरत की उनके साथ और फाइनली उन्होंने ये प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौरन इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप कराएं कानून के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई बहाना ना दें कि वो बल्ला पीटीआई को ना दें। तो ये तो पहला फैसला हो गया। कल मैंने फिर शाम को जब मीटिंग की लीडरशिप से, तो आज फैसला मैं आपको सुना रहा हूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हम हफ्ते के दिन इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। जो दूसरा मामला एक बड़ा अहम गर्दिश कर रहा था, मुख्तलिफ फोरम्स पे उस पर तबसरे हो रहे थे, और वो ये थे कि क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होने जा रहा है, इसमें क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। जब इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से जेल में, तो उन्होंने कहा था, आप जो मेरी कानूनी टीम है, आप मुझे 2 मशवरे दीजिए। पहले ये कि क्या मैं ये इलेक्शन कानूनी तौर पे लड़ सकता हूँ कि नहीं, और दूसरा कि अगर मैं लड़ सकता हूँ तो क्या खतरात नज़र आते हैं आपको, क्या खतरे हैं कि पीटीआई को जो इलेक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर भी कलअदम करार दे देगा, सिर्फ इस वजह से कि मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। उस मीटिंग के बाद कानूनी टीम बैठी और हमने पहले जो सवाल था उसका जवाब ढूंढा। हमारे मुताबिक जो इमरान खान साहब हैं, उनके खिलाफ सिर्फ एक मुकदमा है, एक केस है जिसमें फैसला हुआ है, और वो है तोशाखाना का केस। और उस तोशाखाना की केस में उनको सज़ा एक लोअर कोर्ट ने सुनाई दी। हमारे मुताबिक वो सज़ा भी बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मौका ही नहीं दिया गया कि आप अपनी जो डिफेंस है, अपनी जो शहादत है, वो आप पेश कर सकें। तो जब एक केस में आपको शहादत पेश करने की इजाज़त ना दी गई हो, आप अपनी दफा कर ही ना सकते हो, तो वो फिर केस जो है वो आइन के मुताबिक वो बिल्कुल ही गैर कानूनी और कलअदम केस है। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म का इल्ज़ाम लगाया हुआ है, उस इल्ज़ाम की वजह से आप वैसे भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। आपने अगर चोरी की है, आपने डाका डाला है, आपने करप्शन की है, फिर तो आप नाअहल हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि आपने डिक्लेयर नहीं किया तोशाखाना के गिफ्ट्स को, उस किस्म के मामले पे आप वैसे भी नाअहल नहीं हो सकते। तो पहले सवाल का जवाब बड़ा क्लियर था कि इमरान खान साहब इंटर पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बहाना नहीं देना चाहता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो पीटीआई के इलेक्शन में, जो जनरल इलेक्शन है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के का, उसमें वो बल्ले का निशान ले लें या इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दें, या कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन जो है उनको रिजेक्ट कर दें। मैं किसी किस्म का ये खतरा मोलना नहीं चाहता, क्योंकि पब्लिक हमारे साथ है। इलेक्शन जब होंगे हम इंशाल्लाह जीतेंगे। मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूं, जनरल इलेक्शन में। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता।
सो इलेक्शन जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो आर्जी तौर पे इमरान खान साहब जब तक इनका तोशाखाना के केस का फैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इसलिए हमें कोई ऐसा शख्सियत चाहिए जो कंट्रोवर्शियल ना हो और जो केयर टेकर मोड का ये आर्जी तौर पे ये जो अरेंजमेंट है उसका किरदार अदा कर सके। तो अब जो मैं नाम जो उन्होंने सिलेक्ट किया और जो नाम मैं लेने लगा हूँ वो एक ऐसी शख्सियत है जो कि कदावर तो हैं लेकिन वो टेम्पररी अरेंजमेंट के लिए बिल्कुल मुनासिब हैं और उनकी नॉमिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये कोई -1 फार्मूला नहीं है, ये कोई coup नहीं है, ये इमरान खान साहब के अपने नॉमिनी हैं और ये एक आर्जी तौर पे जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं उसके मुताबिक मुनासिब है। ये जो र्यूमर चल रहे थे कल के या उससे पहले भी कि कोई -1 हम करेंगे, बिल्कुल नहीं। पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई हैं। पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब के बगैर कुछ नहीं। कागज़ पे अगर आप चेयरमैन हों या ना हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लीडर हैं और मुस्तकिल लीडर हैं वो इमरान खान साहब ही हैं। अभी चूँकि हमने कानूनी जो हमारी कार्रवाई है वो पूरी करनी है, कानून के तकाजे पूरे करने हैं, इलेक्शन कमीशन का गैर आइनी और गैर कानूनी जो ऑर्डर है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इसलिए ये करना पड़ रहा है। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन है और वो ये टेम्पररी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। इसके अलावा अगर कोई सवाल होंगे तो मैं आपका जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे तो उनकी बात। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज बिल्कुल नहीं है खान साहब के शुक्रिया अदा करने का, या जो उन्होंने एतमाद किया मेरे ऊपर या मेरे ज़िले के ऊपर या KPK के ऊपर या हमारी पूरी टीम के ऊपर, इसका मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मैं खान साहब के नॉमिनी नुमाइंदा जाननशीन के हैसियत से हूँगा। PTI वही है जो खान साहब की है। खान साहब लीडर है, चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है। खान साहब लीडर चेयरमैन थे, चेयरमैन है और इंशाल्लाह ताहयात चेयरमैन रहेंगे, ये फैसला हो चुका है। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज्जत तौर पे वापस नहीं आते, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब वो बड़े असूख के साथ इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। मेरी सबसे हो सकता है कल ही हो, अल्लाह करे कल ही हो, लेकिन इतनी ये ज़रूर बताता हूँ कि हमारा नज़रिया वही है, PTI वही है, काम वही है, स्ट्रगल वही है जो खान साहब ने इब्तिदा की और खान साहब चला रहे। वही हमारा अव्वल है, वही हमारा आखिर है, वही हमारा नज़रिया है जो खान साहब का है। मैं सिर्फ आपसे फ़िलहाल इतनी दुआ की अपील करता हूँ, अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इस बारी जिम्मेदारी को हम मुश्किल वक्त में निभा सके। कि जिन लोगों ने यहाँ तक हमें ले आए और ये स्टेप खान साहब ने लेना पड़ा, ये दिन वापस रिवर्स हो जाए और वापस अवाम का असल लीडर वो वापस अवाम में आके खड़े हो सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।